हरियाणा में लोकसभा चुनाव 10 सीटों पे होंगे। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा में जीतने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरी तरह से खस्ता हालत है। जहां जहां जाते हैं उनके प्रत्याशियों को काले झंडे के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है विश्व की हमारी सबसे बड़ी पार्टी, देख लो भाई पार्टी सबसे बड़ी। प्रत्याशी तो उधारे मांग के लाए, प्रत्याशी उन पे है नहीं। मनोहर लाल जी कल बड़े बड़े बोल रहे थे, भाई अकेले मैदान में मजा नहीं आ रहा। अकेले थे, हमने छोड़ रखा था, अकेले घूम लो, औकात का पता लग जाएगा। जिस प्रकार इन्होंने 10 साल के अंदर जनता को लूटने का काम किया, 10 साल के अंदर देश के किसानों पर, सरकारी कर्मचारियों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, आंगनबाड़ी महिलाओं पर, चुने सरपंचों को दुड़ा कर पीटने का काम किया है। हमने इसलिए मैदान में खुला छोड़ दिया था, भाई तुम अकेले कैंडिडेट फिर के देख लो। मगर जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आज हमारे अयोध्या आज मैदान के अंदर उतर चुके हैं और देखना इनका टुकड़ा साफ होना पूरी तरह से तय है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने हार उसी टाइम ही मान ली जिस टाइम रातों रात के अंधेरे के अंदर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे तीसरी बार हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 10 की 10 सीटें हम लोकसभा में मनोहर लाल के खट्टर के नेतृत्व में जीते देंगे। आपके सामने कहाँ है मनोहर लाल जी? यूं ही नहीं पता सीएम कौन है। एक कहता सीएम, एक कहता सुपर सीएम। यूं ही पहली बार सुना, आया सुपर सीएम आया, नारे मार रहे थे सेक्टर 14 के अंदर। अरे अभी सुपर सीएम है तो ये सीएम डब्बी है क्या? ये सीएम कौन है? ये हकीकत जनता को पता लग गया। मुख्यमंत्री जो बनाया गया है ये सैनी साहब बिल्कुल एक हार का मुखड़ा। भाई हार जो है भाई मनोहर लाल के ना चिपे, भाई सैनी के चिप जाए। अपनी हार के डर से उन्होंने सैनी के ऊपर हार की जुमारी छोड़ दी गई है। ये स्थिति है। और एक इनका नारा और बहुत बढ़िया आ रहा है, मोदी जी की गारंटी। रोज टीवी सुनते मोदी जी की गारंटी। भाई क्या गारंटी मोदी जी की? 2014 के अंदर मोदी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ युवाओं को आई साल नौकरी दूंगा। भाई नौकरी दे दी, नौकरी छीनने का काम किया। यूं कहा था 35 रुपए पेट्रोल डीजल दूंगा, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दूंगा और किसानों की आय 2 गुना करूंगा। और ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दूंगा। और अमित शाह नहीं, मोदी जी के जुमले की हवा निकाल दी। अमित शाह बोलते हैं कि भाई चुनाव में वोट लेने के लिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का जुमला होता है, किसी खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं जाएंगे। आज किसान इनसे एक ही बात तो पूछते हैं भी हमारा क्या कसूर था? हमारे क्यों लाठियां मारी गई? हमारे बच्चों को जेल में क्यों डाला गया? हमारे दिल्ली जाने के लिए रास्ते क्यों बंद किए? हमारी फसल क्यों नहीं खरीदी जा रही? हमारी आय 2 गुना करने के बजाय हमारे खर्चे 2 गुना क्यों कर दिए? और 750 किसान जो शहीद हुए हैं उसका बदला हरियाणा की जनता वोट का बटन दाबकर वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी से लेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये कहते हैं
कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, और मैं कहता हूं ये जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। हालात बुरी तरह खस्ता हालात है। ये कहते थे काला धन लेके आएंगे, ये मोदी जी की बात बता रहा हूं। काला धन लाने के बजाय काला धन वालों से करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेने का काम किया। ये कहते हैं गऊ हमारी माता है। नहीं भाई, झूठ बोलते, गऊ हमारी माता है। ये तो गऊ मांस बेचने वाले व्यापारियों से भी इन्होंने बख्शानी, उनसे भी करोड़ों रुपए चंदा लेने का काम किया। कोरोना के अंदर लाखों लोग कोरोना के अंदर मर रहे थे, मगर इनको शर्म नहीं आई। कोरोना बनाने वाली वैक्सीन, उनसे भी पैसे लेने का काम किया। और ये क्या कहते हैं, 5 साल मलाई खाकर हम जांच करवाएंगे। किसकी जांच करवाएंगे भाई? अगर दूरसन ने कोई घोटाला किया है तो हम जांच करवाएंगे। एक व्यक्ति कहता है एयरपोर्ट के बराबर में जो जमीनें खरीदी गई है उसकी जांच कराओ। किससे जांच करवाओगा? तहसील तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, तहसीलदार ने रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री करवा के देख लो। जो 20-20 लाख रुपए की जमीन ने 20-20 करोड़ में बेची है, जांच की क्या जरूरत है? पता लग जाएगा किसने खरीदी है, किस किसान से खरीदी है, किस किसान को डरा के ली है। आपके सामने सारे काले चिट्ठे आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं ये वो भ्रष्ट निकम्मी सरकार है जो सरसों खा गई, धान खा गई, बाजरा खा गई, और पुलिस कस्टडी के अंदर जो कोरोना के समय में शराब पड़ी थी, करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके पी गई, जिनकी FIR दर्ज इस सरकार के अंदर दर्ज है। SIT गठन है। मैं पूछता हूं भाई, जो FIR दर्ज है उस पर तो काम कर लो, उसके लिए मुख्य आरोपी पकड़ लो। भाई दूध का रखवाला अगर बिल्ला छोड़ दो दूध नहीं बचता। दावे के साथ कहता हूं नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चैन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज किसान रो रहा है, 1 महीने से सरसों का उठान नहीं है। मंडियों में गेहूं भरी पड़ी है, 40 लाख मैट्रिक टन मंडियों में गेहूं लपालप भरी पड़ी है, सड़कों पर भरी पड़ी है। किसान की गेहूं की खरीद नहीं, उठान नहीं, भुगतान नहीं, किसान रो रहा है। ये कहते हैं हम किसान हितैषी है। अगर देश के अंदर सबसे निकम्मी सरकार कहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने देश के किसानों को, आड़तियों को, मजदूरों को बर्बाद करने का काम किया है। आपके सामने है। 2-3 बार पहले बारिश होगी, सरसों खराब होगी, गेहूं खराब होगी, और 2 दिन आज भी मौसम खराब बताया गया। अगर बारिश आ जाएगी तो भाई नो समझ लो करोड़ों रुपए का नुकसान किसान का हो जाएगा, किसान और बर्बाद हो जाएगा। लगातार मैं पूरे हरियाणा की मंडियों में दौरे कर हूँ। मैं किसान की जब हालत देखता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं। आड़ती की हालत देखता हूँ भाई चद्दर सर फेद है, मगर आड़ती के भी कुछ बचा नहीं, ऐसी हालात है। भाई चुनाव का रिजल्ट आ गया। आज भी मेरे मंडियों में बयानी, दादरी, महेंद्र दौरे थे, तो मैंने दौरे रद्द करके भाई यो काम किया। मैंने मेरी टीम को वहां भेजा हुआ है। ये स्थिति है। और एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं भी यहीं बैठा हूं। आप जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, आपसे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं। हो सकता हो हम गलती में हो, मगर आप जो कोई कहते ना जहां कोई नहीं पूछ सकता वो पत्रकार पूछ सकता है। आपको पता है आज हरियाणा के अंदर हालात क्या, हर एक आदमी डरा हुआ है। और एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही देश के अंदर। आपके सामने चेक कर लो कौन चुनाव लड़ रहा है। सरकारी ईडी, CBI, सरकारी एजेंसियां लड़ रही है, जो नेताओं को डरा डरा कर अपने पाले में करके चुनाव लड़ा रही है। आज पूरी तरह से लोकतंत्र देश का खतरे में है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी तरह से, और दावे के साथ कहता हूं आपके आशीर्वाद से
जनता के आशीर्वाद से 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे। टिकटॉक का आवंटन हुआ है, इसके अंदर एसकेआर दूसरा ग्रुप भी था। कोई ग्रुप नहीं, सब एक है, सब एक लड़ रहे हैं। बहन शैलजा जी सरसा लड़ेगी, दीपेंद्र भाई रोहतक लड़ेगा, जयप्रकाश जी हिसार लड़ेंगे, हमारे विधायक वरुण जी अम्बाला लड़ेंगे। सब सीनियर आदमी ये कहते थे कैंडिडेट नहीं है। 362 देश के इतिहास में पहली बार होगा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के इच्छुक 382 हमारे नेता ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। ये तो आधा घंटा पहले पकड़ के नू लाते, आ जाओ, फिर टिकट दे आधे घंटे बाद। तो कौन सा प्रत्याशी है? हिसार का ले ले, सरसा का ले ले, काका का नाम लोगे? खुले दावे के साथ कहता हूं, अगर ईमानदारी से चुनाव करवा ले, खुला चुनाव करा ले, मैं कहता हूं पूरे देश के अंदर टुकड़ा साफ है। जो गंदी बातें देश के प्रधानमंत्री ने कितना घटिया बात की है, मंगलसूत्र भेज देंगे। अरे मंगलसूत्र की देश की औरतों को, हमारी बहन भाइयों को डराने का काम करता है, मंगलसूत्र भेज देंगे। अरे ये तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस देश की आजादी में, देश के विकास के अंदर अपना पूरा योगदान दिया, जान की कुर्बानी दी। सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए खोया। इनको क्या पता है क्या आजादी होती है, क्या कुर्बानी होती है? और इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर अपना सारा सोना सरकारी खजाने में दान किया। इन्होंने फली भी दान की हो बता दे, लेने का काम किया। इनके खाते में तो इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं। और एक बात और पूछता हूं मेरे साथियों, आज अरबों रुपए के 5 स्टार 7 स्टार पूरे देश के अंदर जो बीजेपी ने कार्यालय बनाए हैं, वो धन कहां से आ गया भाई? कौन सी ने फैक्ट्री लगा रखी है भाई? आलू डालो सोना आ जाएगा। कौन सी फैक्ट्री है? मन नहीं बता दे भाई है? इनके पास ऑफिस में कुर्सियां नहीं वगैरह दी, आज 5 स्टार 7 स्टार इन्होंने ऑफिस बना रखे। सब दुनिया जानती है, सारा सिस्टम पता है आज हालात क्या है। मगर क्या करें भाई, तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है, भाईचारा खत्म करने में लगी हुई है। हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करती है, देश में हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। 2019 के अंदर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा? पहली वोट देश के जवानों के शहीदों के नाम। अरे देश के जवान हमारे शहीद हो गए तो तू उसके नाम की वोट मांग रहा है? इबकी कहता है पहली वोट भगवान रामचंद्र के नाम मंदिर के नाम। और मंदिर मारा भगवान रामचंद्र सारा का, कन कन के अंदर भगवान रामचंद्र बसे हुए, घर घर के अंदर भगवान रामचंद्र जी है। ये वो देश है। ये तो सिर्फ भावनाओं के साथ खेलते हैं। कभी इनसे डिबेट कर लो, मैं रोज डिबेट में बैठता हूँ। कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कभी खराब कानून की बात नहीं करेंगे। खुलेआम ये गोलियां चल रही है, दुकानों पर फायरिंग करके गोलियां चलाकर पैसे मांगे जा रहे हैं, फरोख्ती मांगी जा रही है। यहाँ तक कि फरोख्ती के साथ मंथली उसकी कोई जिक्र नहीं। सिर्फ एक ही बात है, मोदी की गारंटी, भाई पैसे लाओ धंधा ले जाओ, ये काम है। 30 बड़ी कंपनियों को ईडी के छापे मरवाए और उन्हीं से 10 दिन बाद करोड़ों अरबों रुपए लेके क्लीन चिट दे दी, तुम जाओ साफ हो। क्यों साफ हो? पैसे ही मिल गए भाई, इसलिए हमारे खाते सील कर दिए ताकि चुनाव ना लड़ सके। चुनाव जनता लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के पार्टी का चुनाव हर एक कार्यकर्ता, हर एक जनता लड़ेगी। और जनता इंतजार कर रही थी भाई लिस्ट आ जाए। हमने आपसे एक वायदा किया था 29 तारीख को फॉर्म भरेंगे, 29 तारीख से पहले हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी। 29 से पहले हमारी लिस्ट जारी हो गई। ये कहते लिस्ट नहीं आई, लिस्ट नहीं आई। आपके सामने ये स्थिति है। रैलियां स्टार्ट करेंगे कल 2 बजे। यहाँ जयप्रकाश जी आएंगे, यहाँ पे सारी प्लानिंग आज बनाने जा रहे हैं। आज प्लानिंग बना के 2 बजे जयप्रकाश जी आएंगे,
वहाँ से दिल्ली से आते हुए सारे यहाँ से सुबह निकलेंगे 6 बजे, सारे बादनगर से स्वागत करते करते यहाँ 2 बजे आएंगे। आपको भी अपील है 2 बजे आप भी आइए, और आपसे एक अपील भी है, भाई सच्चाई का साथ दें। और हम सच्चे हैं, हमने जनता के लिए कुछ किया है तो हमारा साथ दीजिए। और मैं कहता हूं 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का राज था। एक आदमी कह दे 1 रुपए का नया टैक्स लगाया तो मैं गुनाहगार। हमने 2 रुपए किलो गेहूं दी, 3 रुपए किलो चावल दिए, 20 रुपए किलो दाल दी, 10 लाख से ज्यादा परिवारों घरों में फ्री पाइप की लाइन टुट्टी लगाने का काम किया। 382 परिवारों को हमने फ्री टुट्टी पानी के अपने फ्री प्लाट दिए। क्या क्या योजनाएं हमने 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए, ब्याज माफ किया, 2200 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए, और केंद्र सरकार द्वारा 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हमने किया। और अगली योजना सुन लो, अगली योजना में पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली के बिल देंगे, पहली की 100 गज के मुफ्त प्लाट देंगे, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की तरह हमारी झूठी गारंटी नहीं, लूट की गारंटी नहीं। हमारा तो काम है जो कहना है वो करना है। नॉमिनेशन का फाइल करेंगे। हैं? वो कल फाइनल करेंगे, कल डेट करेंगे। पंडित जी मूर्ति निकलवाऊंगा भाई, जो हमारे पंडित जी कहेंगे उस दिन फार्म भरेंगे। बस जोरदार तरीके से फार्म भरेंगे। क्या बात? जेपी हुड्डा के करीबी होने के कारण हुड्डा समर्थित सीट मानी जा रही है इस बार लोकसभा, तो क्या एसआर के ग्रुप भी समर्थन देने के लिए कोई सारे हमारे भाई हैं, शैलजा जी, सुरजा वाले जी, सारे हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। और सारा एक हो गए। सरसा में भी हम प्रचार करेंगे। सरसा में पूरी टीम, सरसा प्रभारी भी मैं, बयानी का, महेंद्रगढ़ का, नारनौल का, दादी का भी मैं हूँ। तो हर जगह जाएंगे, पूरे हरियाणा में जाएंगे। कांग्रेस का प्रत्याशियों को जिताने सारे एकजुट होकर जाएंगे। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, हमारा काम है पंजे का प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता उनके साथ। और एक बात और कहकर जाता हूँ, आप नोट कर लो, आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, नेता घर घर जनसंपर्क के बीच है। और आपने देखा गांव के अंदर हमारी छोटी सी मीटिंग, जनसभा होती है, जनसभा करते हैं, वो रैलियां बदल जाती है। उकलाना में मुख्यमंत्री जी ने जनसभा करी, 80% कुर्सी खुली खाली, बोलने लग रहे हैं, कुर्सी संबोधन कर रहे हैं। चेक कर लो, वीडियो दिखा देता हूँ आपको। महेंद्रगढ़ नारनौल में भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, 80% कुर्सी खाली। तो आपने देखा है, आपसे कोई छाननी थोड़ी है। सिरसा कब जा रहे हो? सिरसा तो ससुराल आपकी। हाँ, भाई ससुराल भी है, मेरे छोरे की भी ससुराल है, और मैं प्रभारी भी हूँ। बहन जी के प्रचार में पूरी टीम लगेगी। और मैंने अपने आदमी सबको फोन कर दिया, 9 के 9 विधानसभा, 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र में भाई जुट जाओ। कल मैं जाकर आया हूँ फतेहाबाद, टुवाना, नरवाना, जाकर चेक कर लो। वहाँ जाके भी आया हूँ, मीटिंग करके सबको कह के भी आया हूँ। के प्रचार में होगा भी आएंगे। हैं? सारे आएंगे, जैसे जैसे टाइम लगा सारे आएंगे। क्यों नहीं? इलेक्शन में तो जयप्रकाश के समर्थन के अंदर एसआर के ग्रुप नहीं पहुंचा। सारे सुन लो, सारे आएंगे, सारे लड़ेंगे, सारे चलेंगे। हमारा एक टारगेट है, मछली की आंख होती ना, एक निशान है। हमने भ्रष्टाचार, तानाशाही सरकार से देश को मुक्ति दिलानी है, महंगाई को भगाना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, युवाओं को रोजगार दिलाना है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई महिलाओं की मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता के हित की लड़ाई है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे अभी एक मीम चल रहा है, ब्रिजेंद्र सिंह की फोटो लगा के कि इस पे कल भी बोली बन गई, उसका आप नहीं, सीनियर नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और विजेंद्र हमारा साथी है, ईमानदार व्यक्ति है। और जहाँ तक की बात है, देखो क्या होता है, जब आदमी इलेक्शन में उतरते हैं, जयप्रकाश जी आज से कोई तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी में लगा हुआ है। पूरे 9 के 9 आपने हल्के देखे, घर घर टच कर रहे हैं।
और सारी रात बैठा रहता है, हर एक के दुख सुख में जाता है। तो हाईकमान ने शुरू से ही मन बना रखा था भी जयप्रकाश को तो सिंगल आपको ही पता है 2-3 महीने पहले दे दिया, तैयारी कर ले। वो तैयारी में जुटा हुआ था, पूरी टीम लगी हुई थी, पूरी फौज लगी हुई थी। बहन शैलजा जी को आदेश था तैयारी कर, दीपेंद्र जी को आदेश था तू तैयारी कर। कई सीटें ऐसी थी जिनको हाईकमान ने 3 महीने पहले ही आदेश दे दिया था भी तुम्हारी तैयारी करो, आपकी टिकट फाइनल है। उसके अंदर भाई जयप्रकाश जी का भी टिकट था। कौन सा? देख सुनो, कोई बात, ये सब विपक्ष की एक साजिश होती है। मैं बताना चाहता हूं, आप देखना सारे नेता, सारे कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाने में और इनके प्रत्याशी को भगाने में एकजुटता से काम करेंगे। और एक बात और कहता हूं, जब जनता मन बना ले, जनता का एक मन बन चुका है भाई तानाशाही सरकार से मुक्ति लेनी है, उसे मुक्ति कौन दिलाएगा? आपको पता है, कांग्रेस दिलाएगी। अरे तो मौका है, खास तौर पे हिसार में एक बटन से 3 आदमी घर बैठते हैं। भाई एक परिवार के 3 आदमी जो मिली भक्ति से जो चुनाव का खेल खेलते हैं, एक बटन दाबिए, एक परिवार के घर के 3 आदमी को घर बिठाने का काम करिए। नू तो कहे भाई यो मेरा पोता है, वो कहे यो मेरा दादा है, वो कहे मेरी बहू है। जब माल खाना हो यो तू जी मिले, यो मैं जी मिलू, यो मेरे खाने आन दे। फिर ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जनता भूलती नहीं, जनता जानती है किस प्रकार इन्होंने किसान आंदोलन के अंदर क्या कहा था। किसान आंदोलन भी बीमारी कहा था, आपको ध्यान होगी, मैं वीडियो दिखाता हूं। किसान आंदोलन को एक बीमारी कहा था। आज वो वोट मांगते हैं, किस बात की वोट मांगते हैं? इस नाम की वोट मांगते हैं 750 किसान आपके राज में शहीद हो गए, इस नाम की वोट मांगेंगे? या आपने आंसू गैस के गोले दाबे, सिर फोड़ दिए, टांग तोड़ दी और किसानों को जेल में डाले, इस नाम की वोट मांगोगे? या चुने जनता के सरपंचों को पंचकुला में पानी की बिछोरे में फेंक के दुड़ा कर पिटा, उस नाम की वोट मांगोगे? सरपंचों ने फैसला कर दिया भाई हमारा वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा, इंडिया गठबंधन को जाएगा। मैं सरपंच एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं, सभी किसान संगठनों का धन्यवाद करता हूं, प्रदेश के व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, आम जनता का, दलित का, पिछड़ा वर्ग का विश्वास धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया। और एक बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो वायदे किए है पहली कलम से पूरे करेंगे, ये मैं कह के जाता हूं। सर आप कह रहे थे सरपंच एसोसिएशन ने तो कल वीडियो जारी हो रही है, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। किसने? सरपंच एसोसिएशन ने। कहाँ?